जाएंगे सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार, जन की न्यूज आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। जन की आवाज न्यूज शो में जैसा कि हमने कहा था कि हम हकीकत से सामना शो में नए मेहमान को लेकर आएंगे। आज हमारे साथ हैं अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री हमारे मेहमान के रूप में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविशंकर जी, आपका जन की न्यूज आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जन की न्यूज चैनल का, जो आज निम्न वर्ग जिसको भी शासन मान रही है उसको आपने उनकी आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए आपका और आपके न्यूज चैनल जन की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह से बात हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हम मध्य प्रदेश में भी जल्द आ रहे हैं। तब मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। आवाज न्यूज के माध्यम से मैंने पूछा कि आप किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा व स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश में शीघ्र आएंगे और शीघ्र ही आम आदमी पार्टी का झंडा परचम लहराएंगे। तब मैंने कहा कि अतिथि शिक्षक कई वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, क्या उनको आप परमानेंट करेंगे, क्या उनको आप स्थायी करेंगे? तब उन्होंने कहा कि हाँ, इस विषय को लेकर हम शीघ्र ही मंथन करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया है और मध्य प्रदेश में भी अगर हमारी सरकार आएगी तो उनको शीघ्र नियमित किया जाएगा। आइए हम जानते हैं अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री जी, जो कई वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, आपकी मांग क्या है रविशंकर शास्त्री जी? सन 2008 से लेकर के आज वर्तमान में 2022 है। इन विगत 14 वर्षों में हम न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और इस अवधि में अधिक से अधिक बीजेपी की सरकार रही है और समय समय पर हम बीजेपी आला कमान से माननीय श्री शिवराज जी चौहान से मांग करते रहे हैं, परंतु उन्होंने अतिथि शिक्षकों को यानी कि हमारे मुद्दों को कभी भी कोई प्राथमिकता नहीं। के बाद सन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी जो कि 15 महीने चली। उन्होंने भी अपने वचन पत्र में हमारे मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम पहली कैबिनेट में आप लोगों को नियमित करेंगे, परंतु सरकार बनने के बाद उन्होंने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और यह कह करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और अपनी सरकार बना ली और सरकार बनते ही हमारे मुद्दों को वह भूल गए। इसके बाद आज तक उन्होंने इसकी सुधि नहीं ली। हम सब अतिथि शिक्षकों की सबसे प्रमुख जो मांग है वह यही है कि 12 माह का हमको सेवा काल दिया जाए और हमारे पद को रिक्त न माना जाए। जो दूसरी मांग है वह यह है कि यह वर्तमान शिक्षक भर्ती 2018 जो कि अभी सतत प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी जो आरक्षण की प्रक्रिया, जो अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया गया है, वह भी विसंगतिपूर्ण है। हमारे साथी ऐसे कई योग्य अतिथि शिक्षक जिनका कि जनरल कोटा में चयन हो सकता था और होता वह उसके अधिकारी थे, परंतु सरकार की गलत नीतियों के चलते, गलत आरक्षण प्रक्रिया के चलते वह भी अतिथि शिक्षक कोटे में ही आए, जिससे कि हमारे अन्य भाइयों का शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यह दूसरी मांग है। तीसरी मांग, जो विगत 14 वर्षों से विद्यालय में अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से सरकार नियमित करे। तो क्या रविशंकर जी, आप जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित करेंगे, तो कहीं न कहीं उनके वादे पर आप भरोसा कर रहे हैं? कहीं न कहीं यह पार्टी भी लॉलीपॉप तो नहीं थमाएगी आगे चल के सरकार में बैठते ही? जैसा कि वर्तमान भारतीय राजनीति को देखकर लग रहा है कि कोई भी सरकार कुछ नहीं कर रही है अतिथि शिक्षकों के लिए, लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी ने
सबसे पहले दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने दिल्ली के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया। इसके बाद पंजाब में उनकी सरकार बनी तो पंजाब में भी उनने अतिथि शिक्षकों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया। उसी को देख करके एक बार ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम सब उन्हीं का समर्थन करें। रविशंकर जी, जैसा कि अतिथि शिक्षक की बात है तो कई अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जो परिवारवाद के चलते और उनके प्राचार्य और अधिकारियों की संरक्षण में कार्यरत हैं, जो कि उस पद के लायक नहीं हैं, अयोग्य हैं। ऐसे लोग भी अतिथि शिक्षक के रूप में वेतन ले रहे हैं, जबकि वह स्कूल व विद्यालय कभी नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों से क्या छात्रों के भविष्य की उम्मीद है? ऐसे लोगों से क्या हम सर्व शिक्षा अभियान का जो संदेश है, क्या उम्मीद ऐसे लोगों से कर सकते हैं? क्या यह हमारे भविष्य के दाता बनेंगे? क्या हमारे छात्रों के दाता बनेंगे? इस विषय पर आप रविशंकर जी क्या कहना चाहते हैं? राजदीप जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। हम भी यह चाहते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा की बागडोर संभालें वह सभी योग्य हों। इसके लिए हम सरकार से निरंतर मांग करते हैं कि आप विभागीय परीक्षा लेकर के चरणबद्ध तरीके से योग्य अतिथि शिक्षकों का चयन करें, ताकि हमारे इस परिवार में कुछ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ अपवाद है, वह भी दूर हो जाए और हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाए और खुशहाली आ जाए। रविशंकर जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अतिथि शिक्षकों को? क्या अपेक्षाएं हैं उनसे आपकी? मैं अपने अतिथि शिक्षक भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जैसा कि संजय सिंह जी ने कहा है, या तो हम सब आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, अथवा बहुत जल्द ही 3 दिवसीय अथवा 5 दिवसीय कोई बड़ा आंदोलन भोपाल में करें, जिससे कि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हमको एक एक करके घर बैठा दिया जाएगा। शंकर जी, इतने सालों से आप इतने कम मानदेय में काम कर रहे हैं, आपका परिवार क्या इतनी कम वेतन में चल पाएगा? बिल्कुल सही कहा है आपने राजदीप जी। जैसा कि एक मनरेगा के मजदूर से भी कम मानदेय हमें मिलता है, हमसे अच्छा तो एक मनरेगा का मजदूर है जिसकी मजदूरी कहीं हमसे ज्यादा है, और हमसे शिक्षा जैसा कार्य कराया जाता है, उसके बावजूद भी बिल्कुल कम मानदेय हमको दिया जाता है, और हमारा विद्यालय से लेकर के सभी जगह शोषण ही हो रहा है। जो नियमित स्टाफ है वह निरंतर हमारे भाइयों का शोषण करता है। मानदेय के कारण हम परिवार में भी घर का खर्चा पूरे महीने का नहीं चला पाते हैं, इसलिए हम सबके घर में भी कलेश होता है। जैसा कि रविशंकर जी, पुराने नियमित शिक्षकों को 1 लाख वेतन और 80,000 वेतन मिलती है और आपको इतना कम वेतन मिलता है, तो कहीं न कहीं मेहनत की अगर बात की जाए तो क्या आप लोग उनके हिसाब से कम मेहनत करते हैं जो आपकी इतनी कम वेतन है? ऐसा नहीं है राजदीप जी, मेहनत तो हम सब बराबर करते हैं और उनकी बराबर ही हर कार्य करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें अल्प मानदेय दिया जा रहा है। ये थे हमारे साथ में रविशंकर शास्त्री जी, जो लंबे समय से अतिथि शिक्षक की सेवाएं दे रहे हैं। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे एक नए मेहमान को लेकर हकीकत से सामना। सो जन की न्यूज आवाज में नमस्कार, राजदीप गोस्वामी, पन्ना, मध्य प्रदेश। जैसा कि हमारे अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री जी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस तरीके से होना है, सभी अतिथि शिक्षकों को नंबर 1 भोपाल में बड़ा आंदोलन करना होगा, या तो फिर विकल्प है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लाना होगा। तो साफ तौर पर यह सिद्ध होता है कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अतिथि शिक्षक सरकार की दिशा तय करेंगे। नमस्कार, जन की न्यूज आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी, कैमरामैन अंकित के साथ।